ओ माय गॉड, इस महीने मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए आया है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है इसे पे करने के लिए। अब मैं क्या करूंगा? हे आई हैव सॉल्यूशन। मेरे दोस्त, आपको सिर्फ मिनिमम 5,000 रुपीज पे करने हैं और बाकी के 95,000 रुपीज पे आप बड़े बड़े इंटरेस्ट पे करेंगे। क्यों, है ना सौदा मजेदार? तो जल्दी से अब हाँ कर दो। प्लीज इंटरेस्ट चार्ज मत करो, मैं तुम्हें ये पैसे वापस लौटा दूंगा किस्तों में। मैं इसे 3 किस्तों में लौटा दूंगा। भाई साहब प्लीज। दोस्तों, अभी अभी आप सबने राहुल के इस प्रॉब्लम को देखा कि वो कैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहा है और उसे बचे हुए अमाउंट पे हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दोस्तों, राहुल की ये प्रॉब्लम एक्चुअली हम सब की प्रॉब्लम है। हम सब ने ऐसा प्रॉब्लम अपने लाइफ में जरूर फेस किया होगा या फिर अभी फेस कर रहे होंगे कि पैसे की कमी के कारण हम अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल पे नहीं कर पाते हैं। फिर हम एक मिनिमम अमाउंट पे करते हैं और बाकी बचे हुए अमाउंट पे हैवी इंटरेस्ट पे करते हैं, लगभग 24% ईयरली, यानी कि 2% पर मंथ। और एक बार आप ये इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ जाए तो आपके हाथ से इतने पैसे चले जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है और आपका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है। मगर अब इसका समाधान आ गया है और इसके लिए वीजा के द्वारा सपोर्टेड एक नया कार्ड आया है जिसे कि यूनी 1/3 कार्ड कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हैं। मगर इसकी खासियत यह है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है क्रेडिट कार्ड का बिल को पे करने के लिए, तो उस बिल को आप 3 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं और अगले 3 महीनों में पे कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी पेनल्टी के। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप इसका बिल पे कर सकते हैं एक साथ, तो आपको डायरेक्ट 1% का कैशबैक मिलता है और वो भी सीधे आपके क्रेडिट कार्ड में। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया है तो आपके पास सीधा 1,000 रुपीज का कैशबैक आता है। चलिए इस सब चीजों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे यूनी 1/3 कार्ड बाकी कार्ड से अलग है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। राहुल ने इस महीने अपने कार्ड से 1 लाख रुपए खर्च किए और वो पे करने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो मिनिमम पेमेंट करता है तो उसे बकाया राशि पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को, जो कि करीब 2% पर मंथ है, यानी कि साल का 24%। अगर राहुल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है और उसके एक महीने के खर्च 1 लाख रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो पैसे पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो उसे ऑब्वियस है बैंक ऑफर देता है आपको कि मिनिमम पेमेंट कर दो, बाकी का बाद में करना। और यहीं पे वो आपसे 2% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करता है। मतलब कि राहुल ने 1 लाख रुपए खर्च किए और उसने 10,000 रुपीज बैंक को पे कर दिए। बैलेंस 90,000 पे उसे 2% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मंथली, जो कि हो गया 1,800। तो अब इनका टोटल अमाउंट राहुल को कितना पे करना है नेक्स्ट मंथ? 91,800 रुपीज। अब अगला मंथ राहुल क्या करता है? 30,000 पे करता है। बैलेंस बच जाता है 61,800। फिर इस पे 2% का इंटरेस्ट लगता है, जो कि हो जाता है 1,236। अब नेक्स्ट मंथ राहुल को पे करना है 63,036 रुपीज। अब फिर सेकेंड मंथ राहुल 30,000 रुपीज पे कर देता है। अब उसे फिर 2% का इंटरेस्ट लगता है 33,036 रुपीज पे, यानी कि 661 रुपीज हो गया वो इंटरेस्ट। और टोटल अमाउंट जो हो गया वो हो गया 33,697, जो उसे थर्ड मंथ पे करना है। अब थर्ड मंथ फिर से राहुल 30,000 पे करता है। अब बैलेंस बच जाता है 3,697 रुपीज, जिसपे 2% का इंटरेस्ट लगता है, वो हो गया 74 रुपीज। तो टोटल अब फोर्थ मंथ राहुल को पे करना होगा 3,771 रुपीज। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राहुल ने 3,771 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया है। यानी कि उसने क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन बैंक को उसने 1 लाख। वहीं राहुल अगर यूनी 1/3 पे कार्ड यूज करे तो उसे सिर्फ 99,900 रुपीज ही पे करना पड़ता। मतलब कि 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उसे सिर्फ 99,900 रुपीज ही पे करना पड़ता अगर वो यूनी पे कार्ड यूज करता। मतलब कि कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड उसे 3,871 रुपीज की बचत होती। कैसे समझते हैं? तो राहुल का जो इस महीने का खर्चा था वो था, उसने 90,000 रुपीज का हॉलिडे पैकेज ले लिया, 3,500 रुपीज उसने फूड पे खर्च किया और अपने कपड़ों पे उसने 6,500 रुपीज खर्च किया।
और टोटल जो उसको बिल आया वो आया 1 लाख रुपीस। अब यहाँ पे हॉलीडे का जो खर्चा था वो उसके आउट ऑफ पॉकेट हो गया। तो यूनिकार्ड आपको फीचर देती है, अगर आपका कोई ऐसा बड़ा खर्च हो गया तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं 3 बराबर भागों में। मतलब कि वो 90,000 का जो पैसे खर्च हुए हैं आप उसको 3 महीनों में पे कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के और बिना किसी पेनल्टी के। तो राहुल ने क्या किया, यहाँ पे 90,000 का जो एक्सपेंस है उसको 1/3 में कन्वर्ट कर दिया और बाकी का जो पेमेंट था उसने फुल पे कर दिया। तो फुल पे किया तो उसको वहां पे 1% का कैशबैक भी मिल गया। तो 3500 रुपीज पे उसे 35 रुपीज कैशबैक मिल गए। 6500 रुपीज पे 1% उसको कैशबैक मिल गया 65 रुपीज। तो टोटल 100 रुपीज का उसको कैशबैक मिल गया और 39,900 रुपीज पे कर दिए। अब नेक्स्ट मंथ राहुल ने फिर से 30,000 रुपीज पे कर दिए बिना किसी इंटरेस्ट के, और थर्ड मंथ फिर से राहुल ने 30,000 रुपीज पे कर दिए बिना किसी इंटरेस्ट के। तो टोटल राहुल ने जो पे किया वो 99,900 पे किया। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।